जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज बीट पर। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि भारतीय रेलवे में नौकरी के लिए आवेदन करते समय यानी फॉर्म भरते समय अपने लिए जोन कौन सा सेलेक्ट करें, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट के मन में ये कन्फ्यूजन होता है कि बेहतर जोन कौन सा सेलेक्ट करें, इस जोन में इतनी सीट है, इस जोन में उतनी सीट है, तो अपने लिए एक बढ़िया जोन कौन सा सेलेक्ट करें। हम आपको यहाँ पर कुछ टिप्स दे रहे हैं जिससे आपको आसानी होगी अपने लिए जोन सेलेक्ट करने में। क्योंकि शुरुआत में क्या होता है ना, दिमाग में ये चलता है कई लोगों के दिमाग में कि मेरी नौकरी कहीं भी लगनी चाहिए, किसी भी जगह हम कर लेंगे, कोई भी नौकरी होनी चाहिए। लेकिन बाद में क्या होता है ना, ये मुसीबत किसी किसी लोगों के लिए खड़ा कर देता है। ये सिलेक्शन आप अगर पहले ही कर लेते हैं, अच्छा चुनाव कर लेते हैं जोन का, तो आप बढ़िया से नौकरी कर पाते हैं, अपना हर कुछ अच्छा होगा। जैसे देखिए, अभी वैकेंसी निकली हुई है ग्रेजुएट पोस्ट और अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए। ग्रेजुएट पोस्ट जैसे देखिए, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है ना, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। इन पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है जिसका कि फॉर्म भरा जा रहा है और लास्ट डेट है 13/10/2024 यानी 13 अक्टूबर 2024 के रात 23:59 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अभी अंडर ग्रेजुएट की जो पोस्टें हैं वो भी है, देखिए, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ट्रेन्स क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, है ना। इन पदों के लिए फॉर्म भरा जा रहा है जिनका कि लास्ट डेट है 20/10/2024 यानी 20 अक्टूबर 2024 के वही टाइम है 23:59 तक आप फॉर्म डाल सकते हैं। अब समस्या आती है जोन सिलेक्शन को लेकर के, क्योंकि जोनल वाइज वैकेंसी निकलती है, सीट देखते हैं आप बढ़िया जोन कौन सा होना चाहिए। तो हम आपको राय देंगे कि जोन सिलेक्शन करते समय, जैसे देखिए यहाँ पर क्या है ना, आरआरबी मुंबई, आरआरबी मुजफ्फरपुर, आरआरबी प्रयागराज, आरआरबी पटना, है ना, आरआरबी कोलकाता, आरआरबी मालदा, इस तरह से निकलता है। आपको भी पता है कि आरआरबी एग्जाम कंडक्ट कराती है। अब आरआरबी क्या होता है, जोन क्या होता है, इस पर हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, इसी चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा कि आरआरबी का क्या काम होता है और जोन का क्या काम होता है। फिलहाल हम समझ लेते हैं अभी कि अपने लिए जोन कौन सा सिलेक्ट करें, कैसे करना चाहिए। ये देखिए, आरआरबी कोलकाता जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो ये 2 जोन का एग्जाम कंडक्ट कराता है। जैसे ईआर आपको भी दिखेगा जब आप फॉर्म भरेंगे, तो SER यानी ईस्टर्न रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे, दोनों के लिए ये आरआरबी कोलकाता एग्जाम कंडक्ट कराता है। उसी तरह से आरआरबी मालदा भी ईस्टर्न रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे, दोनों रेलवे के लिए एग्जाम कंडक्ट कराता है, जिसमें अलग अलग सीट दिया रहता है। ईस्टर्न रेलवे का कुछ सीट होगा और साउथ ईस्टर्न रेलवे का कुछ सीट होगा। तो इस तरह से आप सीट को देख करके जोन सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। तो जोन सिलेक्शन कैसे करना है, सबसे बड़ा पॉइंट होता है जोन सिलेक्शन करने का, क्योंकि भविष्य में आप किसी परेशानी में ना गिरें। मान लीजिए आप यदि बिहार से हैं, झारखंड से हैं, अगर आपके मन में ये चलेगा कि मेरी नौकरी कहीं भी लग जाए, किसी भी पोस्ट पर लग जाए, तो सपोज करिए आपकी नौकरी कहीं भी लग गई, ठीक है, कहीं भी लग गई और कोई भी पोस्ट पर नौकरी लग गई। कई लोगों के मन में ये सवाल होता है कि कोई भी पोस्ट चलेगा और कहीं भी चलेगा, है ना, वैकेंसी नहीं आती है, तो लोग सोचते ही हैं ऐसा, जाहिर सी बात है। लेकिन ये मुसीबत भी खड़ा करता है कभी कभी। मान लीजिए आप बिहार से हैं, आप कहीं भी कोई भी पोस्ट ले लिए, छोटा मोटा पोस्ट अगर आप ले लिए, मान लीजिए आप चले गए साउथ में नौकरी करने के लिए, उस समय दिक्कत क्या आएगा आपके लिए, यहाँ का हो सकता है कल्चर कुछ है और है, खान पान कुछ है ना, वातावरण कुछ है, हो सकता है आप वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाएँ, तो ये दिक्कत हो जाएगी। जोन सिलेक्शन करते समय ही अगर आप ये अच्छा सोच लेते हैं, कुछ बेहतर जोन नज़दीक वाला चुन लेते हैं, तो ये समस्या तो नहीं आएगी ना। तो जोन सिलेक्शन करते समय एक चीज़ का जरूर ध्यान रखिए कि जहां आपका घर है, मान लीजिए आप झारखंड से हैं, ठीक है, तो 8 से 10 घंटे के डिस्टेंस वाले कोई जोन को आप सेलेक्ट करिए जो आपके घर से आसपास होगा। 8 से 10 घंटे की दूरी वाले कोई जोन को देखिए कि इर्द गिर्द में कौन सा जोन गिर रहा है, ठीक है। उस जोन में फिर सीट देखिए, कितना सीट है, आप जिस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें कितना सीट है, आप उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है, आपका उसमें सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये सब चीज़ों को थोड़ा सा देखिए। अगर फिर लगता है कि नहीं यहाँ सीट थोड़ी कम है, दूसरा जगह जाएंगे, तो फिर इधर लेफ्ट साइड देखिए, यहाँ भी 8 से 10 घंटे के डिस्टेंस वाले में जाइए, उधर देखिए, इधर भी देखिए, यहाँ मेरी कितनी दूरी हो रही है। ये ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप जोन को सिलेक्शन कर लेते हैं 8 से 10 घंटे
12 घंटे के दूरी वाले, तो घर आना जाना कभी भी कोई भी परेशानी में आप आसानी से आ सकते हैं। क्योंकि जब आप रेलवे की नौकरी करेंगे तो छुट्टी का भी एक समस्या आएगा। मान लीजिए आप साउथ में चले गए, 2 दिन जाने में लग गया और 2 दिन आने में लग गया, तो छुट्टी बर्बाद होगा ना, आपका ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जोन सिलेक्शन इसी हिसाब से कीजिए, आप अपने घर के इर्द गिर्द देखिए। मान लीजिए आपका यहाँ पर भोपाल में घर है, ठीक है, तो भोपाल से आप लेफ्ट 8 से 10 घंटे वाले जोन को देखिए, इधर देखिए, ऊपर भी देखिए, इधर भी देखिए, कई सारे ऑप्शंस हैं। इस हिसाब से आप अपने जोन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम बिना देखे सीट को देख करके कोई भी जोन भर दें। क्योंकि होगा क्या, जब ज़्यादा सीट किसी जोन में होता है ना, उस जोन में स्टूडेंट भी ज़्यादा पहुंचते हैं, कटअप वहाँ भी वैसे ही जाएगा, उसी हिसाब से जाएगा। ये मत समझिएगा कि जहाँ ज़्यादा सीट है वहाँ इजी सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, वहाँ भी कटअप जाता है। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप में कितनी प्रतिभा है, आपका क्या तैयारी है, कितना ये है आप कर पाते हैं। हर जगह सिलेक्शन होता है, बस आपकी तैयारी सही होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। आप अपने तैयारी को आंक भी सकते हैं कि हमारा लेवल क्या है, क्योंकि आप जब ग्रुप में पढ़ते हैं तो आपको तो अंदाज़ा लग ही जाता होगा ना कि मेरा क्या लेवल है। उसके लिए भी हमारे चैनल पर अवेलेबल होगा टिप्स कि कैसे आप अपने आप को आंक सकें कि हमारा लेवल क्या है। तो जोन इसी हिसाब से सेलेक्ट करना चाहिए ताकि भविष्य में कोई परेशानी ना हो। ऐसा ना हो कि आप घर से इतने दूर चले गए कि घर आना जाना ही मुश्किल हो जाए आपके लिए, क्योंकि ट्रांसफ़र जो ईजी वे में नहीं होगा, बहुत तरह की समस्याएं आएगी। ट्रांसफ़र भी बहुत तरह से होते हैं, इतना ईजी नहीं है। इसलिए अपने लिए जब भी कोई जोन सेलेक्ट करें तो इसी हिसाब से सेलेक्ट करें। 8 से 10 घंटे की दूरी पर आप रहेंगे तो घर को भी आप कभी कभी देख सकें, विजिट कर सकेंगे। इस तरह से आप अपने लिए जोन सेलेक्ट करें, अच्छा रहेगा। तो चलिए, आशा करते हैं कि जोन सिलेक्शन को लेकर के आपका कुछ डाउट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।